वेलकम टू माय चैनल टीएक्स प्रोमार्ट। दोस्तों, अगर कल जीएसटी ऑफिसर्स आपके ऑफिस में जीएसटी ऑडिट के लिए आ जाएं, तो क्या आपको पता है कि वे कौन-कौन से रिकॉर्ड्स चेक करेंगे? अगर नहीं, तो इस गलती के कारण आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी ऑडिट में ऑफिसर्स क्या-क्या जांचते हैं, ताकि आप पहले से तैयार रहें। जीएसटी ऑफिसर्स के आने से पहले आपको अपने सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को तैयार रखना होगा। सबसे पहले वे टैक्स इनवॉइसेस चेक करते हैं, जो जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनवॉइसेस से उन्हें आपके बिजनेस की पूरी जानकारी मिलती है। वे आपके इनवॉइसेस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिलान करेंगे और यह भी देखेंगे कि आपके रिकॉर्ड में परचेस इनवॉइसेस की साइन की गई कॉपीज मौजूद हैं या नहीं। आपके द्वारा क्लेम किया गया हर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के लिए वैलिड टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। अगर कोई इनवॉइस केवल जीएसटीआर 2A में दिखता है, लेकिन आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है या उसमें आपकी फर्म का नाम जीएसटी नंबर नहीं है, तो ऑफिसर आपका आईटीसी रद्द कर सकता है। इसके बाद ऑफिसर्स ये जांचते हैं कि कहीं आपने इनएलिजिबल आईटीसी तो क्लेम नहीं किया। सेक्शन 17(5) में कुछ गुड्स और सर्विसेज, जैसे मोटर व्हीकल्स, फूड और बेवरेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लब मेंबरशिप, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और पर्सनल खर्चे पर आईटीसी लेना मना है। ऑफिसर्स आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चों के लेजर देखकर अंदाजा लगाते हैं कि किन खर्चों पर जीएसटी क्लेम किया गया हो सकता है। उदाहरण के लिए, सैलरी या वेतन पर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए ऐसे लेजर्स को छोड़कर फूड एक्सपेंस या व्हीकल रिपेयरिंग जैसे लेजर्स की बारीकी से जांच होती है। इसलिए आईटीसी की पात्रता जांच कर ही क्लेम करें। ऑफिसर्स यह भी देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पर सही एचएसएन या एसएससी कोड और जीएसटी रेट लगाया गया है या नहीं। वे रैंडमली इनवॉइसेस चुनकर जांचते हैं कि सप्लाई किए गए प्रोडक्ट या सर्विस पर सही जीएसटी रेट चार्ज किया गया है। कई बार मिक्स्ड या कंपोजिट सप्लाई में गलत रेट लगने से अंडर पेमेंट हो जाता है, जिसके साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर आपने कोई सेल्स या इंसेंटिव स्कीम चलाई और क्रेडिट नोट्स जारी किए, तो ऑफिसर्स जांचते हैं कि डिस्काउंट का जीएसटी ट्रीटमेंट सेक्शन 15 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के अनुसार हुआ है या नहीं। साथ ही जिन इनवॉइसेस पर ई वे बिल लागू होता है, उनके लिए ई वे बिल और ट्रांसपोर्ट नोट की कॉपी भी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये गुड्स की डिलीवरी का सबूत होते हैं। ऑफिसर्स यह भी जांचते हैं कि आपके गुड्स की डिलीवरी किन वेयरहाउस, ब्रांच, गोडाउन या शोरूम से होती है, और क्या ये सभी जगह आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में दर्ज है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट खर्चों के लेजर से भी यह पता चल सकता है कि आपके पास कितनी बिजनेस लोकेशंस है। सभी बिजनेस लोकेशंस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जोड़ना अनिवार्य है, वरना 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर एक्सपोर्ट किया, तो ऑफिसर्स जांचते हैं कि एलयूटी फाइल किया गया था या नहीं। अगर आईजीएसटी के साथ एक्सपोर्ट किया और रिफंड लिया, तो वे सभी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और सेल्स प्रोसीडिंग्स का रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स आपके जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटीआर एक और जीएसटीआर 3B में दिखाए गए टर्नओवर और आईटीसी को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से मिलान करते हैं। अगर आपके बुक्स में 8 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन जीएसटीआर में केवल 85 लाख दिखाया गया, तो ऑफिसर्स इस अंतर का स्पष्टीकरण मांगते हैं। अगर आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, तो अतिरिक्त जीएसटी देना पड़ सकता है। इसी तरह आपके परचेस रजिस्टर और आईटीसी लेजर्स को जीएसटीआर 3B में क्लेम किए गए आईटीसी से मिलाया जाता है। अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कोई अंतर है या लायबिलिटी को बाद के महीनों, वर्षों में संशोधित किया गया, तो इसका मंथली रिकंसिलेशन देना होगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की वार्षिक कुल लायबिलिटी आपस में मेल खानी चाहिए। अगर जीएसटीआर 3B में कम लायबिलिटी दिखाई गई, तो ऑडिट में यह पकड़ा जाता है और आपको वह राशि चुकानी पड़ती है। आपके द्वारा क्लेम किया गया आईटीसी जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में दिखना चाहिए।
अगर आपने जीएसटीआर 2B से ज़्यादा आईटीसी क्लेम किया, तो उस अंतर को स्पष्ट करना होगा। अगर आईटीसी नियमों के अनुसार नहीं ली गई, तो उसे रिवर्स करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे पहले 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन्हें जीएसटी ऑडिट में ध्यान रखने से आप डिमांड नोटिस से बच सकते हैं। अगर यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक करें ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाए। अपने सवाल या कंफ्यूजन कमेंट में बताएं, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा।